क्लिनिकल, डोमिनेंट एंड वन साइडेड, ये तीन वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस को। एंड इट वाज ड्यू यार, जिस तरीके का मैच आप लास्ट वाला हारे थे, सो इस तरीके का कमबैक ड्यू था। अब आपको इसी तरीके से खेलना था, मैच मारना था, वन साइडेड मारना था, टीम को करीब भी नहीं आने देना था, इसी तरीके से हराना था। एंड पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो परफॉर्मेंस डिलीवर की है। सलमान मिर्जा की शानदार बॉलिंग, साइम अयूब ने बहुत दिनों के बाद 50 किया, झलक दिखाई वो पुराने साइम अयूब की। बाबर के नाम हुआ एक बड़ा रिकॉर्ड, राहना फहीम अशरफ की तो क्या ही बात है, 4 विकेट्स उन्होंने ली। एंड बहुत अच्छी कप्तानी सलमान अली आगा की जानिब से भी, बात करेंगे इस पूरे के पूरे मैच पे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जैम पैक्ड था, जुम्मे की रात, कल वीकेंड। एंड पाकिस्तानीज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरीके की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टॉस जीतता है, पहले बॉलिंग करता है एंड विकेट अगर आपने नोट किया हो, अच्छा तो था बैटिंग के लिए, नो डाउट बहुत जबरदस्त विकेट था फॉर बैटिंग, बट थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा था, रुक के आ रहा था। सो कटर्स वर रियली हेल्पिंग दी बॉलर्स, कटर और इनटू द विकेट जो भी बॉलर जिसने भी किया है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। आप राना फहीम अशरफ की एग्जांपल ले सकते हैं, उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं, 4 की 4 विकेट्स इनटू द विकेट कटर, इनटू द विकेट कटर, इनटू द विकेट कटर, एंड ही वाज यूजिंग द विकेट वेरी वेरी वेल। और ना तो सिर्फ बॉल ग्रिप कर रहा था, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा स्पिन भी दे रहा था विकेट। सो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया था। जो बॉलर जिसने दिमाग से बॉलिंग की उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली सलमान मिर्जा की मैं तारीफ करूंगा। एक जो उन्होंने आउट किया ब्रेट्सकी वाला, वो मुझे एट फर्स्ट नेकेड आई से देख के लगा कि वो सीम मूवमेंट हुआ है, बट जब उन्होंने रिप्ले दिखाया सो ही रोल्ड हिज फिंगर ओवर द बॉल, एंड इससे आपको साफ पता चल रहा था कि विकेट ऑफर कर रहा था, स्पिन विकेट ऑफर कर रहा था, ग्रिप, एंड उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है सलमान मिर्जा ने। क्या शानदार स्पेल पहला वाला, हमने ग्लिम्सेस ऑफ हिज टैलेंट पीएसएल में भी देखे, फिर उसके बाद जो है उसके ग्लिम्सेस उसने बांग्लादेश के अंदर भी दिखाए। उसके बाद ज्यादा कुछ चांसेस मिले नहीं, लेकिन जब आज चांस मिला तो उसने 100% कैपिटलाइज किया उस चांस के ऊपर। बड़ी शानदार बॉलिंग आज के दिन, पहला बॉल ही रीजा हेंड्रिक्स को ऑन पॉइंट किया था, उसके बाद सेकंड बॉल वो अंदर ले आया एंड ही वाज क्लूलेस, जिस तरीके का बॉल उसको पड़ा। एंड उसके बाद वो बिल्कुल जज्बाती नहीं हुआ कि यार मैंने आगे से बोल्ड मारा है तो अब सारी की सारी गेंदें ही आगे करनी है। उसने विकेट का जिस तरीके से इस्तेमाल किया वो एक चीज थी जो आप कोई भी यंगस्टर सीख सकता है। जिस तरीके से डिजॉर्जी को आउट किया, जिस तरीके से ब्रेट्सकी को आउट किया, ही वाज फिनोमिनल विद द बॉल। और पहले 3 ओवर में 6 रन देना, 3 आउट करना, सो आप ऊपर से ही कमर तोड़ दे रहे हो टीम की। एंड यही एक फास्ट बॉलर से, यही एक न्यू बॉल बॉलर से आपकी टीम, आपका कप्तान एक्सपेक्ट करता है। एंड सलमान अली आगा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छी कप्तानी देखने को मिली, बॉलर्स को इस्तेमाल अच्छा किया, सलमान मिर्जा को रोका नहीं। हमने कप्तान देखे हैं जो रोक देते थे बॉलर्स को, 2 ओवर देते थे और वो भले आउट भी करते थे, बट बहुत सारे कप्तान रोक देते हैं, डिफेंसिव माइंडसेट की तरफ चले जाते हैं कि यार बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, बट ही वेंट फॉर द किल। एंड उस अप्रोच की वजह से हुआ ये कि ब्रेस्की की विकेट आपको फॉरन मिल गई। एक पोटेंशियली बहुत ज्यादा सॉलिड प्लेयर है, वनडे क्रिकेट में प्रॉस्पर कर रहा है, बट टी20 में उस तरीके से सामने नहीं आया है, बट स्टिल ही इज अ वेरी वेरी फाइन प्लेयर, उसकी विकेट मिली। एंड इत्तेफाक की बात यह है कि सलमान मिर्जा ने ही उसका पिछले ओवर में एक डॉली सा कैच छोड़ा था, सो अगले ओवर में आके उसको आउट कर देना एंड बड़ा शानदार आउट करना, सो उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हाई मिला होगा। एंड मैं कहूंगा एक फिनोमिनल स्पेल फ्रॉम सलमान मिर्जा। उसके बाद दूसरे एंड से नसीम शाह भी विकेट लेने में कामयाब हुए, ऑल्दो वो नसीम शाह का रिदम अभी भी नहीं है, ये बात हम सबको पता है। जिस तरीके से उन्होंने इवन आज आउट भी किया डिकॉक को, वो भी मारते हुए आउट हुआ है डिकॉक। नसीम शाह जब आउट करता था तो वो लगता था कोई बहुत शानदार बॉलर ही आउट कर रहा है, बट जो आज आउट किया वो कोई खास आउट नहीं था, वो मारते हुए डिकॉक आउट हुआ है, कटर पे नसीम शाह ने भी आउट किया, बट स्टिल उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, बिकॉज एज अ बॉलर जब आप की फॉर्म आउट होती है, जब आपको विकेट्स नहीं मिल रही होती हैं, जब आपका बॉल जगह पे नहीं गिर रहा होता है, सो आपके लिए विकेट आना ये इंपॉर्टेंट होता है। भले वो विकेट कहीं से भी आ जाए, आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको विकेट मिले। एंड आज की विकेट्स ने नसीम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया होगा, सेल्फ बिलीव वापस आया होगा बेसिकली नसीम का कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, बट स्टिल बहुत सारे एरियाज हैं जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड आई नो कि उसको भी पता ही होगा ये सारी चीजें, बिकॉज उस रिदम में तो नसीम बॉलिंग नहीं कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर। एंड काफी सारी चीजें उस तरीके से जान ही नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। सो नसीम विल बी नोइंग इट, वो उस पर काम भी कर रहा होगा। एंड अगर पाकिस्तान के लिए उसने खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, तो उसको इंप्रूव भी करना होगा इन चीजों को, वरना फास्ट बॉलर्स की लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है पीछे। वसीम जूनियर भी वेट कर रहे हैं अपने चांस का, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। फिर उसके बाद
नवाज की बात करें, मुनासिब बॉलिंग की, नवाज ने ज़्यादा उनको चांस मिला नहीं बॉलिंग का, बट स्टिल 4 ओवर्स किए उन्होंने, बड़े इकोनॉमिकल खामोशी से अपने ओवर्स करके निकल गए, 4 ओवर 19 रन। एंड उन्होंने उस टाइम पे ओवर किए जब बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, यानी अबरार को उस टाइम एक्सपोज नहीं किया सलमान अली आगा ने। एक ही ओवर करवाया था ब्रेविस के आगे, सो ब्रेविस ने उनको चार्ज किया, उसके बाद अबरार को वो बहुत लेट इन द इनिंग्स लेके आया, एंड तब तक काम बेसिकली राना फ़हीम अशरफ ने इधर का उधर कर दिया था। एंड कहना पड़ेगा आपको कि राना फ़हीम अशरफ आफ्टर हिज कमबैक ही इज अ टोटली चेंज प्लेयर विद द बॉल विद द बैट। जहां पे भी पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ रही है वो अपना हाथ खड़ा कर रहा है और बोल रहा है कि यार मैं करके दूंगा, मैं यहाँ पे हूँ, एंड वो सीनियर प्लेयर की तरह खेल रहा है विद द बॉल भी। उसने एशिया कप भी बड़ा शानदार खेला, उसके बाद बैटिंग में कभी भी उसको चांस मिल रहा है। आपने देखा होगा कितने सारे कैमियोज राना फ़हीम अशरफ के बल्ले से निकले इन द एशिया कप, इन द ट्राई सीरीज, बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं, एंड मैं उम्मीद करूंगा इसको कंटिन्यू करें। नवाज एंड राना फ़हीम अशरफ दोनों के दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्पेशली आफ्टर देयर कमबैक्स, एंड अगर इसको कंटिन्यू करेंगे सो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ऑलराउंडर आपको पता है कि टीम की डेप्थ बढ़ाता है, और ऑलराउंडर अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस दे कि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो विद द बैट विद द बॉल दोनों चीज़ों से, सो ये आपके पास ऐसा लगता है कि 12 प्लेयर्स से आप फिर खेल रहे होते हो मैच। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके दोनों के दोनों ऑलराउंडर्स इन फॉर्म हैं। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस की बात करूं विद द बॉल इन हैंड, शानदार परफॉर्मेंस थी। अबरार अहमद की भी बॉलिंग मैं कहूंगा मुनासिब बॉलिंग थी, 4 ओवर में 26 रन देके आउट किया। एक ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन अगले 3 अच्छे ओवर्स किए, ऑल्दो टेल एंडर्स के सामने किए, बट अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अबरार अहमद जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें सो बहुत इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। बट स्टिल आई वुड से कि अगला मैच आपका फाइनल तो है, बट उसमें आई विल लाइक टू सी उस्मान कादिर प्लेइंग, उस्मान कादिर बोल रहा हूं, उस्मान तारिक प्लेइंग, एंड विद हिम मैं चाहूंगा कि वसीम जूनियर की भी यार आप किसी तरीके से जगह बनाए इनटू द टीम, क्योंकि 17 मैचेस से आप उसको कैरी कर रहे हो बट स्टिल उसके लिए चांस नहीं निकल पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, कोई भी बॉलर आता है उसके आगे खेल जाता है बट वसीम जूनियर नहीं खेल पा रहा है। कब तक आप उसको लेके फिरेंगे ये भी नहीं पता किसी को, एंड इवेंचुअली आप उसको ड्रॉप कर देंगे बिना कोई मैच दिए। सो ये बड़ी ज्यादती हो रही है वसीम जूनियर के साथ। आई थिंक नसीम को रेस्ट करवा के वसीम को इन करना चाहिए, प्रॉबेबली हो भी सकता है वसीम, क्योंकि आपको सीरीज जीतना ना जीतना ये मैटर ही नहीं करना चाहिए। आपके लिए मैटर ये करना चाहिए कि आप अपने नए लड़कों को किस तरीके से एक्सपोजर देंगे, एंड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब जो मैच है आपका अगला इट इज अ सीरीज फाइनल, थोड़ा सा प्रेशर होगा, एडेड प्रेशर होगा लड़कों पे, एंड यही प्रेशर शायद टेस्ट भी करे इनको कि ये टेम्परामेंटली कितना स्ट्रांग है एंड अंडर प्रेशर किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। स्पेशली जो नए लड़के हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें उस्मान तारिक भी हो गए, जिसमें वसीम जूनियर भी हो गए, ऑल्दो 4 साल से टीम के साथ तो हैं, 2021 से हम लोग देख रहे हैं, बट रेगुलर अपॉर्चुनिटीज कभी भी नहीं मिली। वर्ल्ड कप्स में मिली है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है वर्ल्ड कप्स में, लेकिन उसके बाद आप देखें 23 के वर्ल्ड कप के बाद वसीम जूनियर ने क्या ही खेला है, कुछ भी नहीं खेला, एंड उसमें उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, टीम को वो समझ नहीं आता, जो भी कप्तान आता है उसकी वो सेकंड चॉइस बन जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट स्टिल इट इज द केस विद हिम, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है उसके साथ, बड़ी गलत चीज है उसके साथ, ज्यादती कहूंगा मैं, जो उसके साथ कंटिन्यूअसली होती जा रही है एंड उसको चांसेस मिल नहीं रहे। एनीहाउ उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग आती है, 110 का टारगेट था जो कि रिलेटिवली ईजियर था, और विकेट भी इतना अच्छा था कि बैटिंग करने का पूरा मौका मिला सारे के सारे प्लेयर्स को, बट पहले 3 से 4 ओवर जो निकले, पहले 3 ओवर मैं कहूँगा वो बहुत शानदार किए। एंड जो ये लड़का है नांड्रे बर्गर, ही इज़ अ फैंटेस्टिक बॉलर, एक बहुत बहुत शानदार प्रॉस्पेक्ट है जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो इन द कमिंग ईयर्स ऑफ क्रिकेट, और मैं ये उम्मीद लगाता हूँ इससे, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बनेगा, क्योंकि ही हैज़ एवरीथिंग टू बी अ फास्ट बॉलर। He has height, he has pace, he has seam movement, he has swing, he has everything. And मेरे ख्याल से ये कंप्लीट बॉलर है, ये नाक में दम करके रखेगा, स्पेशली उन विकेट्स पे जहां पे हाई बाउंस होगा। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी सेना कंडीशंस की आप बात कर लें, वहां पे शायद ये आपको हिलने तक ना दे, जितना इसके पास पेस है, जितना ये बिल्ट का स्ट्रॉन्ग है, कद में लंबा है। एंड इवन आज के मैच में भी आप देखो साहबजादा फरहान को जो इसने पहला ओवर किया, ही वॉज फिनोमिनल यार, और विद द टाइम आप देखते हैं इंप्रूवमेंट आती जाती है। किसी भी बॉलर की आप बात करें, जितना एक्सपीरियंस चलता जाएगा उतनी इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी, एंड आप इसमें भी देखेंगे कि सीखते चले जाएंगे ये भी, एंड इनके अंदर भी इंप्रूवमेंट आती जाएगी। जो भी एरियाज हैं जिन पे काम करना है ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन बोर्ड के साथ कर रहे होंगे, बट ही इज अ बॉलर जिसको आप वॉच आउट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर। लेकिन उसके बाद साहबजादा फरहान ने एंड साइन ने वो फेस सर्वाइव किया, एंड उसके बाद जो है फरहान ने 28 रन किए 23 बॉल्स लेके, 3 बॉलों पे 3 छक्के उन्होंने मारे थे,
जिसमें से 3 बॉलों पे उनके 18 रन हैं, विच मींस 18 रन उन्होंने छक्के से किए हैं एंड बाकी के 10 रन करने के लिए उन्होंने 20 बॉल ली हैं। एंड ये मसला साहबजादा फरहान के साथ कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है एंड ही विल बी नोइंग इट एज वेल, क्योंकि वो इतना मेहनती लड़का है। उसने जितनी मेहनत की है पाकिस्तान की डोमेस्टिक को 10-12 साल दिए हैं उन्होंने, एंड वहां से पूरे वो तैयार होके पॉलिश होके मेहनत करके पाकिस्तान टीम के अंदर आए। बट अभी भी जो उनको इशूज आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा, उसके ऊपर वो काम भी कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से थोड़े से स्कोरिंग एरियाज को ढूंढने की जरूरत है, डॉट बॉल्स कम खेलने की जरूरत है, वरना स्ट्राइक पावर या छक्के मारने की एबिलिटी उस पर तो कोई डाउट ही नहीं है। फरहान बहुत शानदार एबिलिटी रखते हैं इस चीज की, बट किसी तरीके से स्ट्राइक रोटेशन पे अगर काम हो जाए, डॉट बॉल का परसेंटेज किसी तरीके से कम हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और अपनी पावर को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं फिर फरहान। ये 23 बॉलों पे जो 28 किया, ये 23 बॉलों पे 40 भी हो सकता था, ये 23 बॉलों पे 45 भी हो सकता था अगर तो स्ट्राइक रोटेशन अच्छी होती। और ये करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर सर्वाइव करना है, स्ट्राइक रेट के साथ कोप अप करना है, तो स्ट्राइक रोटेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द गेम। फिर दूसरे एंड पे साइम अयूब इनिशियली थोड़ा सा टाइम लिया, येट अगेन मैंने बोला कि विकेट थोड़ा सा ग्रिप कर रहा था, सो पेस के साथ एडजस्ट होना था विकेट के। सो उसके बाद जब वो एडजस्ट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने ग्लिम्स दिखाई हैं अपनी के व्हाट अ प्लेयर ही इज, और उनकी तारीफ हर कोई करता है। जब भी उनको खेलते हुए देखता है तो मुंह से सिर्फ निकलता है वाओ। लेकिन इन परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करने की जरूरत है साइम अयूब को। बहुत कम और बहुत अरसे के बाद ऐसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है साइम की जानिब से, बट इसको जितना अच्छा कंटिन्यू करेगा उतना ही फायदा है उसके लिए भी एंड पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज विद द बॉल तो चिप इन करते जा रहे हैं, बट विद द बैट अगर आप 5-10 मैचेस में सिर्फ एक के नहीं खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा, बिकॉज यू आर प्लेइंग एज एन ओपनर, आपका प्राइमरी रोल ओपनिंग का है। सो ये परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू करना है साइम अयूब ने, एंड वो करेंगे तो ही जाके पाकिस्तान का फायदा होगा। लोग बात कर रहे हैं कि जो नो लुक शॉट खेला उन्होंने, बट मेरे लिए हिज बेस्ट शॉट बहुत स्क्वायर कट जो उन्होंने बैट्समैन को मारा उसी ओवर में, क्या शानदार शॉट था, हवा में पाऊं एंड जो स्क्वायर कट वो लगा, ही वॉज फैंटेस्टिक टू वॉच टुडे। एंड जब भी वो बैटिंग करते हैं ही इज अ डिलाइट टू द आई। और मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार जिक्र कर चुका हूं, जिस विकेट पे ट्रू बाउंस है, जिस विकेट पे ट्रू पेस है, वहां पे साइम अयूब बहुत शानदार बैटर है। लेकिन ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए, साइम को बाकी एरियाज पे भी इंप्रूव करना चाहिए, जहां पे उनके मतलब की विकेट नहीं है वहां पे भी रास्ते निकालने चाहिए रन्स करने के, तभी जाके पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगा। फिर उसके बाद फरहान आउट होते हैं तो बाबर आते हैं। बाबर के लिए जो शोर मचाता है क्राउड, वो हम सब ने देखा। दो नजरिए हैं इसको देखने के, कि आपका जो क्राउड है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लेयर ऑब्सेस्ड है, दूसरा नजरिया ये है कि बाकी के प्लेयर्स भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और उसके जितना परफॉर्म करें ताकि उनका भी रुतबा यही हो जाए लोगों की नज़र में। सो दो नज़रिए इसको देखने के, लेट अस टेक द पॉजिटिव वन, कि बाकी प्लेयर्स भी यार बाबर की एग्जांपल लेके उस तरीके की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें ताकि उनके लिए भी इसी तरीके का शोर मचे। और इतने डाउन टाइम में, इतने लो टाइम में भी अगर उसके लिए इतना क्रेज है, सो ही हैज़ डन समथिंग फॉर पाकिस्तान। और वो दिखता है उसके रिकॉर्ड से जो उसने किया हुआ है। T20 क्रिकेट हाईएस्ट रन गेटर बना है वो पाकिस्तान के लिए, बट अभी भी उसका करियर जो है वो अमंग दी लेजेंड्स नहीं है। वो इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान के पास एक ट्रॉफी नहीं है, एंड किसी भी करियर को अगर लेजेंडरी बनाना है सो उसको बेसिकली ग्लिटर करना पड़ता है ट्रॉफी से। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि उसका करियर हो जाए जल्द एंड उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो, क्योंकि बाबर आजम का कॉन्ट्रीब्यूशन इन द बिग गेम्स वो थोड़ा सा डाउटफुल रहा है हर दफा जब भी हमने खेला बड़ा इवेंट। लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि यार इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपेक्टेशंस आवाम की जानिब से, एंड नंबर 1 प्लेयर हो आप, मानते हैं लोग आपको, सो आप डिलीवर करो अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को कैरी करो। बहुत उम्मीदों के साथ सलमान अली आगा एंड माइक हसन आपको वापस लेके आए टीम में। सो मैं चाहता हूं कि बाबर आजम डिलीवर करें एंड अब जितने भी रन बाबर के आए वो होपफुली पाकिस्तान के लिए इंपैक्ट क्रिएट करें, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 26 का वर्ल्ड कप जितवाएं, जिसपे हम लोग आई कर रहे हैं अभी। सो लेट्स सी क्या होता है। एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत शानदार दिन पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी उसी तरीके की क्रिकेट खेली। बाबर ने कोई खास बैटिंग नहीं की, लेकिन साइम ने इतना मौका नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट साइम ने इतना मौका नहीं दिया। दूसरे एंड पे उसने टाइम गुजार लिया, वही बहुत है, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी आउट हो रहे होते हो सो आपका विकेट पे टाइम गुजारना है, यही बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ यार मैंने टाइम गुजारा है, एंड अगले मैच में वो अपॉर्चुनिटी को आई कर रहा होगा। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि अगले मैच में रन्स करके दे पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान के लिए भी फायदा हो एंड उसके लिए अपने लिए भी फायदा हो। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, क्योंकि कल का भी मैच है पाकिस्तान का, फाइनल ऑफ द सीरीज है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान चेंजेस करे, यंग लड़कों को एक एक्सपोजर के लिए मौका दें। यहाँ पे सीरीज मैटर नहीं करती, टीम बनाना मैटर करती है, वर्ल्ड कप मैटर करता है। सो लेट्स सी क्या करता है कल पाकिस्तान, क्या अप्रोच होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।